चरखा हटाकर अशोक चक्र क्यों बना? तिरंगा का हिस्सा। भारत के झंडे का गजब है किस्सा। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले एक तिरंगे के बीच में महात्मा गांधी का चरखा हुआ करता था? फिर ऐसा क्या हुआ कि संविधान सभा ने चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्मचक्र को शामिल करने का फैसला किया? 22 जुलाई भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम दिन है जिसने देश की उसकी सबसे बड़ी पहचान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के तौर पर दी। आज ही के दिन यानी 22 जुलाई 1947 को देश की संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को तिरंगा तैयार करने का श्रेय जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले का एक तिरंगे के बीच में महात्मा गांधी का चरखा हुआ करता था? फिर ऐसा क्या हुआ कि संविधान सभा ने चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्मचक्र को शामिल करने का फैसला किया? आज़ादी से 24 दिन पहले की बात है। तिरंगे की आधिकारिक मान्यता का दिन था। 15 अगस्त 1947 को देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने वाली थी। आज़ादी से ठीक 24 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का एक समान अनुपात वाला तिरंगा होगा। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा जो चरखे का प्रतिनिधित्व करेगा और इसका डिजाइन सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष पर बने चक्र जैसा होगा। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया और इस तरह 22 जुलाई को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आधिकारिक दर्जा मिला। इसीलिए भारत में हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे के तौर पर याद किया जाता है। चरखे की जगह अशोक चक्र क्यों? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पिंगली वेंकैया की तरफ से डिजाइन किया गया स्वराज ध्वज काफ़ी लोकप्रिय था। इसके बीच में महात्मा गांधी का प्रिय चरखा था। चरखा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। लेकिन जब देश आज़ाद हो रहा था तब संविधान सभा और फ्लैग कमेटी ने इसमें बदलाव करने का फैसला किया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इसके पीछे कुछ मुख्य वजह थे। चरखे का डिजाइन एक तरफ से देखने पर सीधा और दूसरी तरफ से देखने पर उल्टा दिखाई देता था। कपड़े की दोनों तरफ छपाई या सिलाई करते समय चरखे के साथ संतुलन बनाए रखना तकनीकी रूप से काफ़ी कठिन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया था कि ध्वज में एक ऐसा प्रतीक होना चाहिए जो दोनों तरफ से देखने पर एक समान दिखाई दे। चरखे के खताई पहिए की जगह सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से तीलियों वाला अशोक चक्र चुना गया। यह चक्र धर्मचक्र का प्रतिनिधित्व करता है। 24 तीलियां यह दर्शाता है कि गति में ही जीवन है और रुक जाने का नाम मृत्यु है। यानी देश को 24 घंटे लगातार प्रगति की ओर बढ़ते रहना है। चरखा मुख्य रूप से कताई और आर्थिक स्वावलंबन से जुड़ा था, जबकि अशोक चक्र भारत की प्राचीन संस्कृति, विरासत और शांति, अहिंसा, न्याय और महानता का प्रतीक था। सम्राट अशोक का शासनकाल भारत के इतिहास का एक शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय दौर माना जाता था, जिसे एक भारत का आदर्श बनाया गया। पिंगली वेंकैया से आज का तिरंगा बनने का सफ़र तिरंगे के डिजाइन का सफ़ेद बेहद दिलचस्प रहा है। 1921 स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक झंडा सौंपा जिसमें लाल और हरा रंग था। 1931 कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से तिरंगे को स्वीकार किया। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग तय किया गया और बीच में चरखा रखा गया। 22 जुलाई 1947 चरखे की जगह नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र जोड़ा गया और इसे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। क्या आप तिरंगे के रंगों और चक्र का अर्थ जानते हैं? पहला, केसरिया देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है। दूसरा, सफ़ेद शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है।
तीसरा, हरा, भारत की भूमि की उर्वरता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। चौथा, अशोक चक्र न्याय, निरंतरता और 24 घंटे प्रगतिशीलता का संदेश है।